सो हे व्हाट्सअप ट्रेडर्स, क्या कर रहे हो आप लोग। स्वागत है आपका छोटे से वीकेंड के बाद शानदार ट्रेडर यूट्यूब चैनल में। कैसा रहा आपका वीकेंड और वीकेंड के बाद का पहला दिन? सुपर्ब, ज़बरदस्त ट्रेड मिला ना। आई होप कि कोई यहाँ से कोई पुट में ना फंसा हो। क्यों, मैं दिखाता हूँ आपको। ध्यान से वैल्यू को देखने की कोशिश कीजिएगा और कहाँ से कहाँ शिफ्टिंग्स हो रही है वो पकड़ने की कोशिश कीजिएगा, तभी आपको मार्केट अच्छी तरह से समझ में आएगा। कई लोगों को लगेगा कि यहाँ से पुट सेफ था, कहीं को यहाँ से लगेगा पुट सेफ था, लेकिन कहीं से भी पुट सेफ नहीं था। अगले एक हफ्ते तक, अभी यहाँ से एक हफ्ते तक कोई भी ट्रेड सेफ नहीं है, सिवाय कि एक्सटेंशन पर ना मिले आपको। ठीक है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा वॉल्यूम कम है। वॉल्यूम है ही नहीं, पूरा दिन ख़त्म हो जाने के बाद कम से कम 30-32 लाख वॉल्यूम होती है, जो सामान्य दिवसों में 2 घंटे में बन जाती है। ओके, तो अगले 4 दिन बहुत ही पेशेंस के साथ और बहुत ही धैर्य के साथ ट्रेडिंग कीजिएगा, ताकि फंसे नहीं और हमारा ये हार्डकोर मनी जिस तरह से हमने कमाया है वो गवा ना दे। इसीलिए हमें हमेशा अपने चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के फेवर में ही ट्रेड करना है। आज जिसने भी कहीं से कहीं पुट का ट्रेड नहीं बनाया होगा, सिर्फ चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के फेवर में भी ट्रेड किया होगा ना, तब भी उसे ज़बरदस्त 2 ट्रेड मिल गए होंगे, और वो भी सुपर सेफ। सुपर सेफ तो कुछ है नहीं अगले एक हफ्ते तक, लेकिन सेफ ही थे, पैसे बने होंगे उससे। सिवाय के यहाँ से पुट, यहाँ से पुट, यहाँ से पुट में फंसने से तो बेहतर है कि हम चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के फेवर में ही ट्रेड करें। तो ये वीडियो और इस चैनल पर आने वाले सभी वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने इन्वेस्ट एडवाइजर की सलाह ज़रूर लें। और ये चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0, 2.0 क्या है वो आपको नहीं पता, तो ये है चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 पूरी। हमेशा यहाँ पर देखिए सपोर्ट कौन सा है, रेजिस्टेंस कौन सा है, तो कौन सा ट्रेड लेना है, ये सब के ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो बना दिया है, जिसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो जो भी इस थ्योरी में पहली बार आए हैं वो पहले उस वीडियो को ज़रूर देख लें, तभी आपको समझ में आएगा। ओके, तो मार्केट को समझने की कोशिश करते हैं धीरे धीरे कैसा चला है मार्केट। तो पहली ग्लिम्स है हमारे मार्केट की। सपोर्ट था 21,300 पर, जो कि था वीक टूवर्ड्स टॉप 400 तक, और रेजिस्टेंस अपने आप में था स्ट्रॉन्ग 21,400 पर। मार्केट को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, फिर देखते हैं कहाँ कहाँ से हमें ट्रेड करने के मौके मिले। ओके, 9:30 बजे अब यह कौन सा सिनेरियो है। परसेंटेज देखिए, 15 मिनट में 97% वीक टूवर्ड्स टॉप है सपोर्ट, और अब रेजिस्टेंस भी हो गया है वीक टूवर्ड्स टॉप, मतलब एक फुल्ली बुलिश सिनेरियो। अब इसमें कोई ऐसा ना समझे कि ये फुल्ली स्ट्रॉन्ग है एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, तो यहाँ से हम पुट का ट्रेड एक डाइवर्जन के लिए ले लेंगे। कतई ये गलती मत कीजिएगा, और अगले 4 दिनों के लिए तो खास ऐसी गलती मत कीजिएगा। हमेशा चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 अगर बुलिश दिखाती है तो मार्केट में हमें बुलिश ट्रेड ही ढूंढना है। तो अब कहाँ से बुलिश ट्रेड बनेगा? पहले तो जहाँ तक वीक टूवर्ड्स टॉप है उसके डाइवर्जन तक स्लाइड सा रिस्की, और उसके नीचे वाला डाइवर्जन फुल्ली सेफ। ओके, तो रिस्की ट्रेडर के लिए 21,345, और क्योंकि सपोर्ट भी वीक टूवर्ड्स स्टॉप है, रेजिस्टेंस भी वीक टूवर्ड्स स्टॉप है, तो ये अपने आप में सेफ बन जाता है। यहाँ तक गिरने की कोई शक्यता है नहीं। अगर गिर भी गया गलती से ऐसे रिस्की मार्केट में, क्योंकि साल ख़त्म होने को है, और देखिए वॉल्यूम कुछ है ही नहीं, ना के बराबर वॉल्यूम है, तो संभाल के ट्रेडिंग कीजिएगा। ओके, सपोर्ट साइड का डाइवर्जन जहाँ से हमें ट्रेड लेना है 21,345। तो यहाँ पर देखिए ये है हमारा डाइवर्जन, जहाँ से हमें एक सुपर सेफ और दिन का धुआंधार ट्रेड लेना है, और वो था अपने आप में डॉट टू डॉट 3-4 पॉइंट नीचे गिरा, लेकिन अपनी वैल्यू पर ही था जहाँ से हमें ट्रेड लेना है। और ये है उसका नीचे वाला डाइवर्जन, जहाँ तक अगर गिरता तो हम एवरेजिंग करके सिंपल तरीके से निकल जाते हैं इस ट्रेड से। 9:30 पर ही यहाँ से कॉल में एंट्री हो चुकी है। तो पहला टारगेट क्या होगा? उसके सामने वाली वॉल्यूम 21,394। ओके, यहाँ पर होगा आपका पहला टारगेट बुकिंग। मैंने पर्सनली इसी रेड कैंडल पे अपना टारगेट बुक कर लिया था, लेकिन ये फुल्ली बुलिश सिनेरियो है, क्योंकि ये रिस्की मार्केट है, इसलिए छोटे छोटे प्रॉफिट भी बुक करना सीखिए ऐसे दिनों में और ऐसे मार्केट में। ओके, जिसने भी यहाँ तक होल्ड किया था वो भी ठीक है, और एक अगले डाइवर्जन पर ले गया था वो भी ठीक है।
और मैंने मेरी अपनी पर्सनल बात करूँ तो मैंने यहीं पर अपना प्रॉफिट बुकिंग कर लिया था। सिंपल 2 ही कैंडल में सुपर तरीके से प्रॉफिट बुकिंग। और ऐसे इतने बड़े मार्केट में इस तरह से आसानी से प्रॉफिट बुकिंग पाना अपने आप में कोई अजूबे से कम नहीं है। वो अब आपको भी लगने लगा होगा अगर आप एक्सपीरियंस हो और इसी तरह से चार्ट ऑफ एक्यूरेसी के फेवर में ट्रेड करते हो। तो यहाँ पर जिसने प्रॉफिट बुकिंग की वो भी ठीक है, यहाँ पर की वो भी ठीक है। ओके, मार्केट को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, फिर देखने की कोशिश करते हैं। पहले देखते हैं 9:55 पर जब एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पर पहुंचा मार्केट। ओके, अब मार्केट सपोर्ट वीक टूवर्ड्स टॉप था, अब वो शिफ्ट भी हो गया है। तो मार्केट कहाँ तक जा सकता है? एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1 मतलब 21,450 का डाइवर्जन। ओके, तो यहाँ पर पुट खरीदने की कोई संभावना दूर से दूर कहीं से कहीं तक नहीं। अगर सिर्फ WTT होता तब सोच सकते थे एक डाइवर्जन जाता तब एवरेजिंग करके निकल जाते, लेकिन अब तो शिफ्ट भी हो गया तो यहाँ से कतई नहीं। अगले डाइवर्जन पर कब पहुँचा? इसी कैंडल पर देख 10:05 पर। ओके, अब शिफ्ट हो गया है, धीरे धीरे ये परसेंटेज भी कम होनी चालू हो गई है। तो इस सिनेरियो के हिसाब से मार्केट यहीं तक जा सकता है, 21,450 का डाइवर्जन। ओके, क्या वैल्यू है देखते हैं, 21,432। इसी ग्रीन कैंडल पर आप अपनी पुट की एंट्री कर सकते हो, लेकिन ये चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के अगेंस्ट है। ओके, क्योंकि वीकनेस नीचे नहीं है, अगर आना चालू हो गई है, रेजिस्टेंस साइड भी WTT हो गया तो मार्केट जहां पर भी है वहां पर एग्जिट करना पड़ सकता है आपको। ये बात हमेशा मन में ख्याल रखिएगा। और ये वैल्यू देखिए, 8 लाख और ये 6 लाख होने की कगार पर है, मतलब ऑलमोस्ट WTT होने की कगार पर है। ये जिसने देख लिया था कि WTT अगले 10-15 मिनट में हो जाएगा, वो लोग यहाँ से भी पुट में एंट्री नहीं करेंगे। लेकिन मैं सिर्फ सिनेरियो के हिसाब से आपको मार्केट दिखा रहा हूँ, इसीलिए 10:15 पर देखते हैं। ओके, दैट्स इट। अब यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग कीजिए, मतलब यहाँ पर जिसने एंट्री की थी या इसी कैंडल पर या यहीं कहीं या कोस्ट टू कोस्ट या प्रॉफिट में इस ट्रेड को एग्जिट कर दीजिए। हमें इस यहाँ पर एक कॉल का ट्रेड, धुआंधार कॉल का ट्रेड हो चुका है, एक डाइवर्जन या 2 डाइवर्जन के लिए। जिसने भी होल्ड किया था वो भी ठीक है, और मेरी तरह यहाँ पर जो निकल गए थे वो भी ठीक है। तो यहाँ से जिसने रिस्की पुट समझकर एंट्री की थी वो यहाँ पर अपना प्रॉफिट बुकिंग करेंगे या यहाँ पर अपना प्रॉफिट बुकिंग करें। प्रॉफिट में ही हो आप, लॉस में नहीं हो। अब ये हो गया है बुल रन। क्या है? बुल रन। यहाँ पर शिफ्टिंग, फिर से रेजिस्टेंस भी WTT। लेकिन अब ये 1 घंटे तक वीकनेस गायब न हो, लेकिन उसके लिए कहीं पर भी रेजिस्टेंस को स्ट्रांग होना पड़ेगा। इसको स्टेट ऑफ कन्फ्यूज़न कहने के लिए रेजिस्टेंस को या तो 400 पर या फिर 500 पर स्ट्रांग होना पड़ेगा, तभी ये स्टेट ऑफ कन्फ्यूज़न होगा और मार्केट यहाँ से टूट जाएगा। फिर से अगले डाइवर्जन को देखते हैं, कब पहुँचा? 10:40 पर देखते हैं। दोनों की दोनों साइड अब कन्फ्यूज़न, मतलब इसका 1 घंटा नहीं हुआ है, लेकिन सपोर्ट साइड में स्टेट ऑफ कन्फ्यूज़न है, लेकिन हम कंसीडर नहीं कर सकते क्योंकि स्टेट ऑफ कन्फ्यूज़न की हमारी डेफिनेशन क्या है? जिस साइड भी स्टेट ऑफ कन्फ्यूज़न है उसकी ऑपोजिट साइड स्ट्रांग होनी चाहिए। लेकिन ये तो वीक टूवर्ड स्टॉप है, तो हम यहाँ से भी ना तो कॉल की खरीदारी कर सकते हैं ना ही पुट की, क्योंकि अब मार्केट अगर 500 पर शिफ्ट हो गया और ऐसे शिफ्टिंग होती रही तो ये तो बुल रन हो जाएगा, मार्केट दौड़ने लगेगा ऊपर। अब इस सिनेरियो के हिसाब से कहाँ तक मार्केट जा सकता है? यहाँ पर शिफ्टिंग हो गई तो मार्केट 21,550 का भी डाइवर्जन ले सकता है। मैंने इसीलिए आपको यहाँ पर भी मना किया कि ये भी सेफ ट्रेड नहीं है, मतलब इसके भी एक डाइवर्जन एक्स्ट्रा जा सकता है। लेकिन जब तक ये सिनेरियो है, हमने जैसे यहाँ पर पुट की खरीदारी की और यहाँ पर निकल गए, सिनेरियो चेंज हुआ, वैसे ही रिस्की ट्रेड यहाँ से पुट की खरीदारी कर सकते हैं एक डाइवर्जन के लिए, जो दे दिया था सिर्फ 2 कैंडल में। अगर यहाँ से एक डाइवर्जन ऊपर चला जाता तब आपकी तैयारी होनी चाहिए एवरेजिंग करने की। अगर यही माइंड सेट है तभी आपको यहाँ से पुट में खरीदारी करनी है। इस सिनेरियो में अगर सपोर्ट स्ट्रांग हो गया और रेजिस्टेंस में स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन हो गया तब कहाँ तक जा सकता है? यहीं तक जहाँ तक मार्केट खड़ा है। तो उसी हिसाब से भी आप यहाँ से एक स्लाइड सा रिस्की पुट का ट्रेड बना सकते हो 467 इसी वैल्यू के आसपास।
तो जिसने भी यहाँ पर पुट में एंट्री की थी, अगर एक डाइवर्जन के लिए रुका होगा तो 2 ही कैंडल में प्रॉफिट बुकिंग, लेकिन चार्ट ऑफ एक्यूरेसी के अगेंस्ट है और ये स्लाइड सा रिस्की है। मैं नहीं कहता कि किसी ने ये बुनाया होगा, नहीं बुनाया होगा, लेकिन ये अपने आप में एक स्लाइड सा रिस्की डॉट टू डॉट ट्रेड था। तो अब यहाँ से कोई भी कॉल या पुट नहीं, यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आ गई। अब वेट करेंगे हम नए सिनारियो का, देखते हैं सीधा 12 बजे। अब हो गया है रेजिस्टेंस भी शिफ्ट, मगर ही अगर आप ये कंसिडर कर सको, क्योंकि स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन अभी तक बना हुआ है और अब ये स्ट्रॉन्ग मतलब ये वीकनेस यहाँ से यहाँ शिफ्ट हुआ है, अगर या इसे आप कंसीडर करो, अगर 500 से 400 पर WTB हुआ होता तब आप इसे स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन नहीं कंसीडर कर सकते। लेकिन यहाँ पर शायद किसी ने सोचा हो या फिर ना भी सोचा हो, क्योंकि बहुत ट्रेड हो चुके हैं, 2 सुपर ट्रेड हो चुके हैं अभी तक, तो ऐसे रिस्की ट्रेड ना ही करो तो अच्छा है। भले ही यहाँ से सुपरबली 2 डाइवर्जन नीचे गिर गया था, लेकिन ऐसे रिस्की ट्रेड बनाने के बजाय आप कॉल के ट्रेड के बारे में सोचो, कहाँ से ट्रेड बनेगा, क्योंकि दोनों शिफ्ट हुए सपोर्ट और रेजिस्टेंस, तो अपने आप में एक्सटेंशन ऑफ, अगर ये वीकनेस गायब हो गई तो जहाँ पर शिफ्टिंग हुई है मतलब एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट +1 से एक कॉल की सुपर खरीदारी हो सकती है। क्या है वैल्यू? 21,387। ओके, कब पहुंचा यहाँ पर देखते हैं, 1 बजे। ओके, अब फुल्ली स्ट्रॉन्ग हो चुका है और बचा हुआ है यहाँ पर स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन रेजिस्टेंस साइड में, मतलब यहाँ से एक सुपर ट्रेड मिल सकता है अगर हमें वैल्यू मिल गई तो। देखते हैं अब वैल्यू 396 मतलब 400 के आसपास। और ये पुट का ट्रेड तो क्योंकि एक बार रिवर्स हो चुका है वहीं से, तो ये वैसे भी रिस्की हो जाता, किसी ने बुनाया नहीं बुनाया, ठीक है। अगर आप एक पुट का ट्रेड वहाँ से ले चुके हो तो ऐसा ट्राई मत कीजिए। अगर डाइवर्जन एक्स्ट्रा चला जाता और 1, 1.5, 2 बज जाते तो बहुत दिक्कत हो जाती उस ट्रेड से निकलने में। तो जैसे मैं बताता हूँ ना, 1, 1.5 बजे के बाद नए ट्रेड में एंट्री नहीं करनी है, लेकिन ये अपने आप में एक सुपर ट्रेड था। 400 पर वैल्यू आ रही है और 5-7 पॉइंट ऊपर से ये रिवर्स हुआ, लेकिन ये अपने आप में धुआंधार ट्रेड था कॉल का, ठीक है। क्योंकि फुल्ली बुलिश सिनेरियो, सपोर्ट स्ट्रॉन्ग, रेजिस्टेंस में स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन और वैसे भी शिफ्ट होकर गया है, तो उसके अगले डाइवर्जन से एक सुपर ट्रेड। लेकिन ख्याल रखिएगा, जिसने भी बनाया है, अगर ये डाइवर्जन एक नीचे गिर जाता और 2-2.5 बज जाते तो ये भी ट्रेड आपका फंस जाता, क्योंकि ये भी स्लाइड सा रिस्की ट्रेड था, क्योंकि एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट +1 से हम ट्रेड ले रहे हैं, इसीलिए इसे पूरा हक है एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट तक जाने का। मतलब और 50 पॉइंट नीचे गिर गया, ऐसे ही कंसोलिडेट करता ये कंसोलिडेशन नीचे किया होता और तब डाइवर्जन पर पहुंचा होता, तब तक 2.5 बज चुके होते और आपका ये कॉल का ट्रेड भले ही आपके सिनेरियो के फेवर में था, चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के फेवर में था और एक ही कैंडल में टारगेट भी दे दिया, लेकिन हमेशा याद रखिएगा 1 बज चुका है और एक कॉल का ट्रेड और एक रिस्की पुट का ट्रेड बन चुका है, तो ऐसे ट्रेड अवॉइड ही करने बेहतर है। मैंने पर्सनली नहीं किया था, इसीलिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं हर रोज़ आपको 1 बजे के बाद ट्रेड करने के लिए मना कर रहा हूँ। अगर आज मैं डॉट टू डॉट गया तब मैं बता रहा हूँ कि ये ट्रेड था, तो ये तो गलत बात हो गई ना, ठीक है। मैंने नहीं किया था, इसलिए मैं भी आपको 1 बजे के बाद नए ट्रेड में एंट्री करने से मना ही करूँगा। और बाद में पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, कितना आप LTP को सीख रहे हो, किस तरह से यूज़ कर रहे हो, वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। ओके, आई होप कि आज का ये पोस्ट मार्केट एनालिसिस आपको पसंद आया होगा और समझ में आया होगा। अगर ये पोस्ट मार्केट एनालिसिस आपको समझ में आया है या फिर पसंद आया है, तो इस वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। इस चैनल पर आप पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। ओके दोस्तों, ऐसे ही मिलते रहेंगे सुपर धुआंधार वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, जय श्री राम।